तो कैसे हो? नमस्कार प्यारे दोस्तों। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो, एकदम जय माता दी बोलो। तो भाइयों बहनों, प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया हो तो बोलो यार, हाँ जी सर बढ़िया है एकदम। बढ़िया हो तो बोलो, हाँ जी सर बढ़िया है। अगर फ़ोन के सामने बैठे हो या कंप्यूटर के सामने बैठे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक बार हाँ जी तहे दिल से बोलो, हाँ जी सर बढ़िया है। चाहे जितने मर्जी कम नंबर आए हैं या कुछ भी हो, निराश हो तो भी बोलो बढ़िया है। मन को खुशी मिलेगी। भाई हूँ, अपना समझो मुझे भी। ठीक है भाइयों बहनों, खाना खा लिया है? खाना खा लिया है कि नहीं? खाना नहीं खाया तो खाना खा लो, ठीक है? तो नया वीडियो लेकर आया आपके लिए। जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई भी, तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों का हालचाल पूछता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और अपनी वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी दे सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल होती है इंस्पिरेशनल एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आज मैं कोई एग्ज़ाम्पल नहीं देने वाला। आज तो फ्रेंडशिप डे है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत हैप्पी शुभकामनाएं। फ्रेंडशिप डे मनाओ। फ्रेंडशिप डे पर जो है आप खुशियाँ बांटो यार, जितनी हो सकती उतनी खुशियाँ बांटो। और बस एक काम करो, फ्रेंडशिप डे पर मुझे एक तोहफ़ा दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और इस वीडियो को लाइक भी करो, और इस वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं आज की। 6 अगस्त है ना आज। आपको पता है 6 अगस्त का इतिहास क्या है? कोई भी आप में से बताना चाहता है 6 अगस्त का? कोई कंप्यूटर के सामने बोल ले, कोई मोबाइल के सामने बोलो। 6 अगस्त को क्या हुआ था? आज से ठीक 72 साल पहले की बात है। 72 ईयर्स पहले की बात है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। जापान पर एटम बम गिराए गए थे आज के दिन, 6 अगस्त को। और जैसे ही वो एटम बम गिराया था, यूएस गवर्नमेंट ने, मिलिट्री ने, बहुत सारे लोग, आज भी वो प्रॉब्लम है वहाँ पर। आपको पता है इस बात का? आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा में 6 अगस्त को हिरोशिमा पे फटा था बम। तो हिरोशिमा में आज भी आपको पता होगा, बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स के साथ निकलते हैं, पैदा होते हैं, जो भी निकलते हैं। द मदर्स जो होती हैं, उन बच्चों की माएँ होती हैं, जब वो बर्थ देती हैं अपने किड को, है ना, तो है यार, वो बच्चा जो निकलता है वो बहुत उसकी प्रॉब्लम हुई होती है पहले से, तो रेडिएशन के कारण हुआ सब कुछ ये। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दुखदायी बात हुई थी ये 72 साल पहले, जिसके कारण आज भी वहाँ की लड़कियों को भुगतना पड़ता है कि उनका बच्चा जो हो रहा है वो प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो रहा है। कोई कोई कैसे निकल रहा है, किसी को रेडिएशन से क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। बहुत बहुत गलत बात है ये। हुई थी 72 साल पहले हिरोशिमा पर जब बम फटा था। बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ थी वो। तो यार ये आज का इतिहास है। मैं अच्छा, अब जो इस टाइम पे हुआ, बट यार आपको एक बात कहूँ, जो यूएस मिलिट्री है वो कहती है कि वो काम करना ज़रूरी था। पता क्यों? क्योंकि यूएस मिलिट्री ने कहा है कि उस टाइम पर जापान जो था वो युद्ध ख़त्म करने को तैयार ही नहीं था। वो युद्ध ख़त्म करने को तैयार ही नहीं था, तो इसलिए उनको वो स्टेप उठाना पड़ा। तो जिसके कारण कि उन्होंने पहला एटम बम फेंका था।
बड़ा दुख हुआ। मैंने एक वीडियो देखी थी ना, डॉक्यूमेंट्री देखी थी कल, बहुत दुख हुआ मुझे ये पढ़ के। पता नहीं वेस्ट, चलो वो तो अब युद्ध निकल चुका है। अब तो हिटलर भी चला गया, मुसोलिनी भी चला गया है, हिरोहितो भी चला गया है। वो युद्ध, वो युग अब ख़त्म हो चुका है। आज युग है विज्ञान का। आज युग में सभी देश आगे बढ़ रहे हैं। जापान जो उस टाइम पर ख़त्म हो गया था, आज वही जापान दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनता जा रहा है आने वाले समय में। और भारत, एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देने वाला हूँ आज मैं आपको। एक लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मुझे याद आई है, 1 मिनट रुको। तो आज से 78 साल पहले, 78 ईयर्स पहले की बात है। एक देश था एक देश था। उस देश में ना गरीबी बड़ी थी, बहुत गरीबी थी। लेकिन उस गरीबी में बावजूद उसने उस गरीबी थी, लेकिन वहाँ के लोग अपने देश से बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे अपने देश को। तो उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने गरीबी के बावजूद अपने देश के लोगों को ये कह दिया कि चलो ये देश हमारा दुश्मन है, इसको ख़त्म कर दो, इसको इन्वेड कर दो। तो उस देश ने दूसरे देश पर, लेट्स से उस देश का नाम है ए, और जो दूसरा देश है, जो दुश्मन देश है, उसका नाम है बी। ए ने बी पर युद्ध छेड़ दिया, ठीक है, युद्ध छेड़ दिया ए ने बी पर। उसके बाद जो था, हाँ, उसके बाद उस जो बी था, जो दुश्मन देश था, उसके बहुत सारे दोस्त थे। अब दोस्तों ने जब ये पता लगा कि ये सब किया है ए ने, तो वो भी आ गए, और ऐसे करते करते बहुत सारे देश इकट्ठे होकर आ गए, और ऐसे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। एक बड़ा तगड़ा युद्ध शुरू हो गया, बहुत ज़बरदस्त युद्ध शुरू हो गया। और ये युद्ध 6 साल तक चला। जिस देश ने शुरू किया था युद्ध 1945, ये देश है जर्मनी। जर्मनी ने 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की थी, और 1945 की मैं आपको चैलेंज देता हूँ ओपन, गूगल पर बर्लिन की फ़ोटो देखो, लिखो गूगल पे जाकर इमेजेस में बर्लिन 1945। अरे कचरे के ढेर जितना बर्लिन दिखेगा आपको देखने में, कचरे के ढेर जितना बर्लिन था, कचरे के ढेर, ईंटों के पहाड़ टूटे पड़े थे, टूटा पड़ा पूरा शहर था वो बर्लिन। और 2 साल पहले मैं बर्लिन होकर आया हूँ। बर्लिन, अब ये कुछ भारतवासी हमारे जो हैं इस बात को ऑफेंस समझेंगे, लेकिन बर्लिन, इस देश हिंदुस्तान से 50 साल आगे है। कैसे हो गया ये बर्लिन? अब लोग ये बहाना मारते हैं कि हिंदुस्तान देरी से आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, 1947 में आज़ाद हुआ। अबे बेवकूफ़ों, तो बर्लिन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब भी तो 1945 में आज़ाद हुए हैं, 1946 में आज़ाद हुए हैं। अरे अभी तो हम लोगों ने वो देखा नहीं जो जर्मनी ने देखा है। जर्मनी में तो बर्लिन की वॉल बन गई थी, जर्मनी के तो 2 हिस्से हो गए थे। ये हमारे कुछ ना सो कॉल्ड, पता नहीं क्या मैं बोलूँ, इनकी मानसिकता ही समझ आती मुझे यार। भाइयों बहनों, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो कभी सर। तो मतलब ये सोचो, बर्लिन, 1 मिनट, तो आप लोग ये सोचो कि मैं 2 साल पहले बर्लिन में गया था। CNC मशीन के बारे में सबने सुना होगा, CNC मशीन। तो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट में मैं सीमेंस कंपनी में गया था बर्लिन में। सीमेंस कंपनी का नाम सबने सुना होगा। तो उस कंपनी में मेरा काम था। मैं वहीं से एस्टोनिया भी गया था, टैलिन में, और पूरे यूरोप में घूम कर आया था। 2 साल पहले की बात है। तो गाइस, यू वॉन्ट बिलीव कि जर्मनी किस कदर हमसे आगे है। ओ माय गॉड, आप ये सोचो यार, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूरोप के सारे देश, यूरोप में वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, जापान, ये सब देश वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। और इनकी हालत आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि इनकी हालत भारत से भी बदतर थी। 1947 के टाइम में भारत से भी बदतर हालत थी इन देशों की। आपको पता है इस बात का? कभी डॉक्यूमेंट्री चेक करना बर्लिन, जर्मनी की।
ऑस्ट्रिया की, फिर प्राग की, चेक रिपब्लिक की, हंगेरी की। हंगरी को तो एग्जांपल इंडिपेंडेंस बहुत देर बाद मिली है। 1956 में इंडिपेंडेंट हुआ है हंगरी, एक देश बना है प्रॉपरली। और भारत को देखो, क्यों भारत पीछे है इतना। भारत को आज़ाद हुए आज 70 साल होने वाले हैं। हाँ, 70वां इंडिपेंडेंस डे है हमारा। 70 साल से हम लोग आज भी खुले में हगते हैं, बदतमीज़ हैं हम लोग यार बड़े। हम लोग इतनी गंदगी में कैसे रह सकते हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घटिया है, क्यों है ऐसा? जवाब चाहिए मुझे इस बात का, और जवाब मुझे आप जैसे इंजीनियर से ही चाहिए जो मुझे सुन रहे हो। जवाब क्या है इस सब का? क्या जवाब है इसका? क्यों हम लोग इतना पीछे हैं? क्यों हमारे देश में इतना सुपरस्टिशन है? क्यों हम लोग हिंदुइज़्म को अच्छी तरह से नहीं मानते, जबकि हिंदुइज़्म इज़ क्लियरली एन इम्प्लीकेशन ऑफ साइंस। हिंदुइज़्म मतलब साइंस। क्यों हम लोग हिंदुइज़्म को अंधविश्वास बनाए जा रहे हैं? क्यों हमारा देश एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकता? काबिलियत नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। काबिलियत है हमारे इंजीनियर्स में। क्यों हम लोग बाकी देशों पर ही डिपेंड हैं हमें पालने के लिए? आज हमारा देश, आपको सच्चाई बताऊं, आज हमारे देश को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाल रहा है। आपको पता है इस बात का? हमारे देश में कम से कम 50 to 60% ऑफ द कंपनीज इंडिया में जो है। और प्लीज़ सच्चाई है, इसको गुस्सा मत करना इस बात का, लेकिन ये सच्चाई है बहुत कड़वी कि हमारे देश में 60% कंपनीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की हैं। 10 to 12% कंपनी हमारे देश में है जर्मनी की, इज़राइल की, जापान की। हमारे हिंदुस्तान की कंपनियाँ गिनी चुनी हैं बस, टाटा है, इन्फोसिस, ये डाबर हो गई, ये थोड़ी बहुत कंपनीज है। 10 मुश्किल से 20-30 कंपनीज होंगी, लेकिन उनकी पता नहीं कितनी है। इसलिए मेहनत करो यार, प्लीज़ हमारे देश को बढ़ाओ, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ देश का यार। कुछ नहीं है अभी। पूरा देश घूमा है मैंने, हिंदुस्तान पूरा देश घूमा है मैंने अपना। मुझे कोई ऐसा शहर नहीं मिला जो बर्लिन के लेवल का। बर्लिन छोड़ो यार, मुझे कोई ऐसा शहर मिला नहीं जो कि यूरोप का सबसे गरीब देश कौन सा है? हाँ, ये अपना, मैं कहूँगा सबसे गरीब देश यूरोप का मेरे हिसाब से है बुल्गारिया। बुल्गारिया का मैं मानता हूँ सबसे गरीब देश है वो। सोफिया उसकी कैपिटल का नाम है, उसकी कैपिटल है सोफिया। तो हमारा कोई शहर सोफिया के लेवल का नहीं है। बर्लिन कहाँ पर पहुँच जाएंगे? कोई भी शहर नहीं है ऐसा अच्छा यहाँ पर साफ़ सफाई हो, एकदम साफ़, 100% साफ़ चाहिए। वो चाहिए देश, ऐसा देश बनाओ। स्वच्छ भारत अभियान को खड़ा करो। चलो यार, बहुत इमोशनल हो गया मैं आज, बट क्या करता यार, गुस्सा था बड़ा, निकाल दिया सारा। आपके मन में भी हुआ गुस्सा कहीं ना कहीं तो। चलो एनीवेज, 7 अगस्त की बात करता हूँ। 1 मिनट का उपाय होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और 7 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो सूतक से पहले कर लें ये एक काम, वरना बहुत पछताओगे। ये एक टाइटल है, बाकी एक काम करना है अपने, वो ये है कि आपने उस रक्षाबंधन के जब ग्रहण शुरू होगा ना, आज रात को ग्रहण शुरू हो जाएगा 11 बजे के बाद मेरे ख्याल से, तो ग्रहण से पहले आपने पूजा कर लेनी है एक, ठीक है? शिव जी भगवान की पूजा कर लेना, क्योंकि सावन का कल अंतिम सोमवार है, तो इसलिए पूजा कर लेना शिव जी भगवान की। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।